जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल ML स्टडी में। सो गाइस, पिछले वीडियो में अपन ने लैब असिस्टेंट का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट जो टॉपिक था अपना वो था क्या था, सेंटर ऑफ मास। उसको अपने अच्छे से पढ़ लिया था, उस पर 2-3 न्यूमेरिकल भी कर लेते। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हुए अपना जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद कुछ ज्योमेट्रिकल्स बॉडीज होती है उसका मोमेंट ऑफ मास कैसे निकालते हैं उस सबके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे और उन्हीं फॉर्मूलेस पर आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है। कैसे आता है वो भी अपन देखेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि भाई ये इनर्शिया यानी जड़त्व क्या होता है। जड़त्व आगुण पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जड़त्व क्या होता है। देखिए कि जड़त्व क्या होता है कि देखिए थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट होता है जड़त्व और जड़त्व आगुण। एक तो मोमेंट है, देखना, एक तो ये हो गया मोमेंट और इधर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, मोमेंट कब आता है? जब कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रहा हो, लीनियर मोशन यानी रैखिक गति कर रही हो। मोमेंट कब आता है? जब कोई बॉडी रैखिक गति कर रही हो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आता है? जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो यानी घूर्णन गति कर रही हो, रोटेशनल या फिर घूर्णन गति कर रही हो। ठीक, चलिए, तो मोमेंट क्या होता है कि किसी भी लीनियर मोशन के अंदर कोई बॉडी जैसे लीनियर मोशन कर रही है तो वो अपने चेंज होने का अपोजिशन करती है। कोई भी बॉडी जो कि लीनियर मोशन करती है वो अपने में चेंज होने का विरोध करती है कि मैं चेंज नहीं होना चाहती हूँ बेटा। वो क्या बॉडी कहती है कि मैं अपने में चेंज नहीं होना देना चाहती हूँ। जैसे अगर एक गाड़ी लीनियरली मोशन कर रही है, जैसे एक 4 व्हीलर चल रही है ऐसे, ठीक, उसका एक्सेलरेटर पर उसने पैर को हटा दिया, फिर भी वो चल रही है, लेकिन अगर उसको रोकना पड़ेगा तो ब्रेक पर पैर दबाने पड़ेंगे तभी वो रुकेगी। इसका मतलब जब वो लीनियर मोशन कर रही थी तब किसी ने ब्रेक लगाया तभी जाके वो रुकी, बाकी वो नहीं रुकी। इसका मतलब कोई भी बॉडी अपने में चेंज होने का विरोध करती है, उसको अपन कहते हैं इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है कि कोई भी रोटेशनल करती हुई बॉडी, कोई भी रोटेशन करती हुई बॉडी या फिर सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी अगर अपने में खुद में चेंज होने का विरोध करती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं अगर किसी रिंग को इसके अंदर पहना दूं, इसमें पहना दिया, अब इसको घुमा के छोड़ूं तो क्या, जब तक इसमें एक्सेलरेशन रहेगा तब तक तो ये घूमेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी एनर्जी खत्म होती हुई रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या था? ये अपने घूमने का विरोध करी थी। सबसे पहले ये रेस्ट पर ही थी, मैंने इसको घुमाकर छोड़ दिया, फिर भी ये वापस अपने रेस्ट में आ गई। इसका मतलब इसने क्या किया? अपोजिशन किया घूमने का। यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, कुछ बॉडीज होती है उसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखेगा कि कोई एक पिंड 5 मतलब हर्ट्ज की स्पीड से घूम रहा है, मतलब रोटेशनल आएगा उसके अंदर। आपको ये जो फ्रीक्वेंसी दे देगा, भाई इस फ्रीक्वेंसी ये रोटेशन कर रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए, कुछ बॉडीज पढ़ लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला अपन देखते हैं। सबसे पहले एक बॉडी होती है इनर्शिया ऑफ सम सिस्टम्स। फर्स्ट डिस्क यानी चकती, एक डिस्क होती है चकती, ठीक है, पूरी भरी, ऐसे नहीं कि उसके अंदर कहीं छेद होता है, पूरा मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं उसमें पार्टिकल और अच्छी सी भरी होती है। जैसे एक लकड़ी की चकती ले लो, कोई भी ले लो, तो उसका अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें किसके रेस्पेक्ट में? उसके रोटेशनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और वो जो रोटेशनल एक्सिस है वो किसके परपेंडिकुलर है? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसका प्लेन है, मान लीजिए XY प्लेन है, लेकिन इसका जो है वो X डायरेक्शन में इसका प्लेन है, तो Y डायरेक्शन में इसका जो रोटेशनल एक्सिस है। और अब इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूमेगा, जैसे इसके चारों में इसके अंदर एक रिंग पहना दो, फिर इसको घुमा दो तो ऐसे घूमता रहेगा ये। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे? mr² डिवाइड बाई 2, mr² डिवाइड बाई 2, जहाँ m क्या है? मास ऑफ दैट बॉडी, ये चकती का मास है। आर क्या है? रेडियस ऑफ दैट बॉडी, आर क्या है? रेडियस इस बॉडी की त्रिज्या है।
ठीक, आपको क्वेश्चन में m दे देगा, r दे देगा, i पूछेगा, आराम से निकाल सकते हो। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कौन सा एक्सिस है? ये भी रोटेशनल एक्सिस है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन भी x डायरेक्शन में ही है, देखिए प्लेन भी x डायरेक्शन में ही है, और y मानो तो y मान लो, y डायरेक्शन में ही है, और इसका रोटेशन भी y डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और या फिर इसके व्यास से पारित होने वाला अक्ष है ये डायमेट्रिक एक्सिस, इसके व्यास से होने वाला पारित एक्सिस है। I = m² डिवाइड बाई 4, यानी इसका आधा कर दो, हाफ mr², ये 1/4 mr²। ये देखिए नीचे 2 4, अगर ऐसा कोई एक्सिस हो, मतलब टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? स्पर्शीय एक्सिस, इससे कोई टच करने वाला एक्सिस निकले। अब जैसे मेरी बात सुनो, ये एक मेरे पास रिंग, ये मेरे पास एक रोड है, यहाँ पर मैं रिंग बांधूँ और ये ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे, तो ये टेंजेंशियल एक्सिस हो गया। इसका कैसे निकालेंगे? नीचे mr² को 5 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले इसके सेंटर से निकालना हो तो सेंटर जो कि परपेंडिकुलर टू दी रोटेशनल एक्सिस हो तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो, और इसके डायमेट्रिक एक्सिस से निकालना हो तो नीचे 4 से डिवाइड कर दो mr² को, और इसके टेंजेंशियल एक्सिस यानी कि स्पर्शीय एक्सिस से निकालना हो तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है आपके पास रिंग। किसी रिंग के लिए कैसे निकालते हैं बेटा? रिंग के लिए देखिए, रिंग में क्या होता है कि सबसे पहले इसका जो रिंग का मतलब क्या होता है, ये देखिए आपने छोटे बच्चे थे तब आप ऐसी रिंग लाते थे, उसको फेंक फेंक कर खेलते थे, छोटे बच्चे थे ना। रिंग का मतलब क्या होता है? चारों तरफ से तो भरा हुआ और बीच में से खाली रहता है, बिल्कुल ठीक है, चारों तरफ से भरा हुआ, बीच में से खाली रहता है, और आराम से उसको खेलते हैं। जैसे चूड़ी देखिए, चूड़ी, कड़ा कड़ा कड़ा, आपका कड़ा, चूड़ी, ये सब रिंग होती है, ठीक है। इसमें भी देखिए इसके रोटेशनल एक्सिस से होने वाले, मतलब इसके रोटेशनल एक्सिस से अगर ये घूम रहा है, इसके सेंटर से होकर घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? I = mr²। मतलब इसमें 2 से डिवाइड करना, इसमें 2 से डिवाइड मत करना। अब I ये डायमेट्रिक एक्सिस है, ठीक है, तो डायमेट्रिक एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर आपको निकालना हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 4 से, फिर 5 से, यहाँ पर सेंटर से होकर जा रहा था, यहाँ पर इसके डायमेट्रिक एक्सिस है, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सिस है, इसमें सीधा mr² लिख दो, इसमें mr² डिवाइड बाई 2 लिख दो। ये कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ें हो गई। चलिए इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थोड़ा मैं क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो बताऊंगा, लेकिन कुछ ज्योमेट्रिकल एक्सिस सिस्टम्स और है वो मैं अभी आपके सामने इसको नोट कर देता हूँ और फिर अपन उसको देखते हैं। चलिए जी हाँ गाइज, अभी अपने कुछ ज्योमेट्रिकल सिस्टम देखे थे, उनके अपने कैसे फॉर्मूले पढ़े थे कि कैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने कुछ और सिस्टम बनाए हुए हैं, देखिए कि ये सब सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन पर सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं। जैसे कि कोई भी आपको एक सॉलिड स्फीयर दे देवे, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आपको ये रहा, ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है ना, ऐसे सॉलिड स्फीयर दे देवे और उसका मास दे देवे आपको, ठीक है, और उसका रेडियस दे देवे, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर आप इसके फॉर्मूले याद होंगे ना तो आप आसानी से इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे। चलिए तो सबसे पहले ये जो तीसरा हमारा सिस्टम है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये इसके सेंटर से होने वाला एक्सिस से अबाउट अगर ये रोटेशन कर रहा है तो I = mr²/2। सेम किस में था? सेम का सेम फॉर्मूला किस में था? भाई? डिस्क के अंदर था, mr² डिवाइड बाई 2, या रिंग के अंदर था? बताइए भाई। चलिए सेम का सेम था उसमें भी, I = mr²/2। और अगर इसके टेंजेंशियल एक्सिस से ये घूम रहा हो, यानी कि एक ऐसा ले ले और ऐसे यूँ घूम रहा हो, चारों तरफ यूँ घूम रहा हो, तो इसका I = 3/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 3/2, ठीक। अगर ऐसे ले ले, ठीक है, अगर अपने पास ऐसे कोई सिलेंडर पड़ा हुआ है, अब अगर ये घूम रहा हो, ऐसे कोई सिलेंडर है, अगर अब ये घूम रहा हो तो इसका I = ml² डिवाइड बाई 12 प्लस l² डिवाइड बाई 4 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। चलिए होलो सिलेंडर ले लेते हैं, सेम सिलेंडर मतलब डिजाइन सेम होगी, ये सॉलिड होगा यानी ठोस होगा, ये खोखला होगा, ठीक है। खोखले के लिए अपना mr²/2 यूज कर लो। फर्स्ट कंडीशन में mr², अगर ऐसे रोटेशन कर रहा हो तो mr² आप यूज कर लो। अगर ऐसे, ये वाली कंडीशन इसमें बनती नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। थर्ड कंडीशन ये वाली इसमें बन रही हो तो m = l² डिवाइड बाई 12 प्लस l² डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ध्यान रखना डिवाइड बाई में 4 है, यहाँ पर डिवाइड बाई में 2 है, यानी कि सॉलिड के अंदर यहाँ पर 4 आएगा और होलो में यहाँ पर
2 आएगा। चलिए पिछले साल के क्वेश्चन में एक सॉलिड सिलेंडर वाला क्वेश्चन आया था। सॉलिड स्पेयर है ये, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पर तो सिलेंडर ही है ये। अब हम पढ़ते हैं सॉलिड स्पेयर। अगर कोई स्पेयर या गोला हो, ठोस गोला हो, जैसे बचपन में कंचे खेले ना, कंचे, वो कंचे ठोस गोला होती है, ठीक है, उसमें अपने को दे दे उसका मास और उसकी रेडियस, तो इसका 2/3 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ऐसे ही इसके टेंजेंशियल एक्सिस से अगर ये रोटेशन कर रहा हो, ये यहाँ पर सेंटर से रोटेशन कर रहा है, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, यानी स्पर्शीय अक्ष के पारित ये घूम रहा हो, तो इसका 5/3 mr² होता है। ये आपके पास क्या होगी सॉलिड स्पेयर के लिए। सॉलिड में ध्यान रखना 2/3 और 5/3, 2/3 और 5/3। और यहाँ पर खोखला है ये, सॉरी ध्यान रखना, होलो है ये, होलो स्पेयर, सॉरी ध्यान रखना, होलो स्पेयर के लिए 2/3 और 5/3 होता है। ठीक, ऐसे ही सॉलिड स्पेयर हो तो सॉलिड, ये वाला सॉलिड स्पेयर तो इसके लिए 2/5 mr² होता है। और ऐसे अगर घूम रहा हो कोई सॉलिड स्पेयर तो 7/5 mr² होता है। ठीक, कुछ एक रोड ले लेते हैं, छड़, ऐसी लंबी लंबी छड़ ऐसी वाली, अगर ये इसको अगर मैं इसके यहाँ से पकड़ लूँ और इसको घुमा दूँ, ऐसे ऐसे घुमाऊँ, ऐसे घुमाऊँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा mr² / 12। अगर सेंटर से घूम रही है, सेंटर से घूम रही है तो mr² / 12, और इसके एक एंड से घूम रही है, यूँ ऐसे पकड़ लिया मैंने, ये एक एंड से घूम रही है, ये एक एंड से, ठीक है, तो इसका mr² / 3। चलिए इस पर क्वेश्चन जो आते हैं सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसका मास दे देते हैं, रेडियस दे देते हैं, या फिर इसमें लेंथ दे देते हैं। चलिए कभी कभी क्वेश्चन को अगर घुमाना होगा थोड़ा बहुत, तो आपको वो जो क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर है वो आपको डेंसिटी दे सकता है। एग्जामिनर आपको उस सॉलिड की डेंसिटी दे सकता है, डेंसिटी दे सकता है। चलिए डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? द्रव्यमान बराबर घनत्व बटा, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है? घनत्व बटा आयतन, डेंसिटी, मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, सॉरी द्रव्यमान बराबर, फॉर्मूला होता है आपके पास, द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व डेंसिटी डिवाइड बाय आयतन यानी वॉल्यूम। द्रव्यमान बराबर घनत्व बटा आयतन। अगर आपको क्वेश्चन में वो डेंसिटी दे देवे, आपको अगर डेंसिटी दे देवे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपका इसका मास निकालना पड़ेगा।